देवियों और देवताओं, जीव को इष्ट क्या है? हर जीव क्या चाहता है? दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जीव का उद्देश्य क्या है? आदमी का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य, लक्ष्य, गोल, मंजिल, गंतव्य क्या है? जन्म लिए, खेले खाए, पढ़े लिखे, काम धंधा किए, बाल बच्चे पैदा किए, रीझे खींचे, उलझे और जीवन भर संतापित रहते रहते मर गए। क्या ही जीवन का उद्देश्य है? जानवर इतने संतापित नहीं रहते जितना आदमी रहता है। अब आदमी सबसे बड़ा है और वह आदमी संतापित रहे, क्या यह जीवन का उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य बनाना नहीं है, बना बनाया, परखना है, समझना है। और बहुत सरल है उसे समझना। हर जीव दुख नहीं चाहता और केवल सुख चाहता है। इसलिए जीवन का परम उद्देश्य है दुख से मुक्त होना या सब समय सुखी रहना। ये सहज उद्देश्य मनुष्य का। पत्नी को क्यों चाहता है? अपने सुख के लिए। अगर पत्नी दुखदायी हो तो छोड़ देगा। पति को पत्नी क्यों चाहती है? अपने सुख के लिए। रुपए पैसे क्यों चाहते? अपने सुख के लिए। अगर आप रुपए बांधे जा रहे हैं और बदमाश मिल गए और कहे देखो रख दो नहीं तो दाग देता हूं, तो आप समझदार हैं तो रुपए रख देंगे। सुख के लिए रुपए हैं, अगर वो दुख दे रहे हैं तो आप छोड़ देंगे। जब शरीर से कोई घबरा जाता है उसकी असाध्य बीमारी और पीड़ा से, तो ऐसे लोग भी हैं कि जो आत्महत्या कर लेते हैं। दुनिया के विचारक इस पर विचारते हैं और राजनयिक सोचते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर आदमी शरीर से बहुत पीड़ित है, नहीं सह पा रहा है, तो वह कानूनन शरीर छोड़ दे, डॉक्टर के पास जाए, एक इंजेक्शन लगवा ले, सो जाए। क्योंकि बहुत पीड़ा भोगने की अपेक्षा ही अच्छा है। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में एक कानून बना नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत होगा। डॉक्टर से मिल करके पिता से नकली दस्तखत करवा लिया जाएगा, इंजेक्शन लगवा दिया जाएगा। महंत जी को भी मार दिया जाएगा गद्दी के लिए। तीर्थों में आप जाकर के देखिए, पता लगाइए, ये घटनाएं काफी घटा करती है। अच्छे संत भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो महंती के लिए वेश धरते हैं। इसलिए ये कानून अभी तक बनाया नहीं गया है। तो जब शरीर से आदमी बहुत पीड़ित होता है तो शरीर को भी नहीं रखना चाहता है। जीव को कुछ प्रिय नहीं है, सुख प्रिय है। सुख कहां है? सुख, निर्वाण, स्वर्ग, मोक्ष, जन्नत, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ये सब की प्राप्ति का एक ही अर्थ है, शांति की प्राप्ति। शांति में परमात्मा है, शांति में खुदा है, शांति में निर्वाण है, शांति में मोक्ष है। और यह काम हम करते हैं, ये अपने से पूछना चाहिए। दो वकील मुझसे मिलने आए। मैं बिहार में था, एक कस्बे में मेरा कार्यक्रम था। तो उस समय प्रवचन का नहीं था, मेरा निवास दूसरे तल्ले पर था। लोगों से पूछे, दोनों पहुंचे। दोनों की उम्र 70 और 65 के बीच में रही। आए, मिले, मैंने कुशल पूछा। उन्होंने कहा, महाराज
हम दोनों आपके परोक्ष शिष्य हैं। आपकी सब पुस्तकें और कैसेट हमारे पास हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन आपने जो लिखा है और कहा है उसमें एक बात जो आती है कि मन एकदम संकल्प शून्य हो जाए और विकार शून्य हो जाए, ये नहीं होता है। तो मैंने कहा कि आप लोग जीवन भर इतना ही कहा, दोनों बोल पड़े एक साथ एक ही बात, हाँ खुराफात किए, इसलिए मन स्थिर नहीं होता। और हंसने लगे। जीवन भर खुराफात करते आ रहे हैं और खुराफात के संस्कार चित्त को कचोटते रहते हैं। कारण कारज की एक व्यवस्था है सर्वत्र। कुछ होने से कुछ होता है, अचानक नहीं होता है। कुछ होने से कुछ होता है। अगर टट्टी पतली हो गई है, ये तरीका नहीं है। उसको उठा करके ले जाओ, मारोगे उतने गड़बड़ हो गए। ले जाओ बाहर ले जाओ, इस सब को ले जाओ बाहर, झट से उठाओ ले जाओ। जिसको पीट रहे उसको। मानसिक पीड़ा में हर इंसान जल रहा है। क्यों जल रहा है? जो कुछ करता है वही सामने आता है, अचानक नहीं आता है। अगर टट्टी पतली हो गई है तो निश्चित है भोजन में गड़बड़ी हुई है। जान के हुई है, अनजान में हुई है, प्रलोभन में हुई है, अज्ञान में हुई है, लेकिन हुई है। इसी प्रकार कोई घटना का कारण होता है। हमारे अंदर में जो पीड़ा है उसका कारण है हमारा सोचना सही नहीं, बोलना सही नहीं, करना सही नहीं। हमारे पास 3 साधन है। सोचने का साधन मन है, बोलने का साधन वाणी है, करने का साधन इंद्रियां। पारसी संप्रदाय की पुस्तक अगर आप पढ़ें तो बारंबार उसमें आता है अहर मजदा, मेरे मन वाणी कर्म निर्मल हूं। अहर मजदा, वे अपने ईश्वर का नाम अहर मजदा रखे। वस्तः असुर, उनके ईश्वर का नाम है असुर, और असुर का फारसी में हो जाता है अहुर। जैसे हम लोगों का सप्ताह और फारसी में हफ्ता, और उसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात इत्यादि में भी है। सवेरे को हवेरे तक गुजरात में कहते हैं, सवेरे को हवेरे। तो असुर, उनके ईश्वर का नाम है असुर, हमारे ईश्वर का नाम है देव। लेकिन वेद में जो ऋग्वेद प्रथम वेद है, असुर बारंबार है और सुर कहीं नहीं। असुर है, असुर बंदनी है, असुर बंदनी है। असुर बलवान को कहते हैं। आगे चल करके असुर और देव का विवाद हो गया, भाइयों में बंटवारा हुआ। एक ने देव को पकड़ लिया, एक ने असुर पकड़ लिया। पारसियों ने असुर पकड़ लिया और हमारे तरफ के पूर्वज देव पकड़ लिए। और असुर और देव दोनों वेद में हैं और दोनों आदर सूचक हैं। वेद में असुर के विषय में 4-6 जगह ही गलत परिभाषा उसकी है कि गलत है, बाकी सब जगह वंदनीय है। असुर का मतलब बलवान। असुर कहते हैं प्राण को और असुर कहते हैं प्राणवान को, बलवान को। महत देवानाम असुरत्वमेकम, ये वेद के मंत्र का अंश है। महत देवानाम असुरत्वमेकम, महान देवताओं का असुरत्व एक है, सभी देवताओं का बल एक है। तो पारसियों के ईश्वर का नाम है अहुर, असुर। तो बारंबार कहते हैं हे हर मजदा, हमारे मन वाणी कर्म निर्मल हो। पूजा पाठ धर्म कर्म जो बाहरी होते हैं वे भी उसी के लिए है। आपके संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो, पूजा पाठ करता हो, ईमानदार न हो, तो आप उसको अच्छा नहीं मानते। अब आपके संप्रदाय से भिन्न व्यक्ति हो
आपकी पूजा पाठ नहीं करता हूं, लेकिन अगर वो पवित्र आचरण का है तो आप उसको अच्छा मानेंगे। जीवन में अच्छाई है पवित्रता, मन वाणी कर्मों की निर्मलता, और इसी का परिणाम अंतःकरण में मक्खन इकट्ठा होता है। अगर आप किसी दिन किसी को धोखा दिए हैं, कटु कहे हैं, तकलीफ दिए हैं, तो आप देखेंगे उस दिन आपको चैन नहीं रहेगा, हरदम मन उलझा रहेगा। और किसी दिन आपने किसी दुखी की सहायता की है, सेवा की है, कुछ उपकार किया है या अच्छा काम किया है, आपके मन में आनंद आएगा। हमारे कर्मों के परिणाम ही हमारे अंदर में आते हैं। जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्त होना है या अनंत सुख प्राप्त करना है, और यह मन वाणी कर्मों की सुंदर प्रक्रिया से संभव है। इसके लिए सतत जागरूकता और सतत साधना की जरूरत है। कबीर साहब ने सहज समाधि कही है। अब आप लोगों में शायद कोई सुने हो या गाते भी हो, संतो सहज समाधि फली। इसके अलावा भी है सहज ध्यान रो गुरु के वचन समाई हो, सहज समाधि उन्होंने कही। और दूसरी है सहज साधना। सहज समाधि है, सहज समाधि के दो रूप हैं। अभ्यास काल में सारे विचार शांत हो जाए, जब ध्यान में बैठे कोई विचार न उठे, शांत, ये सहज समाधि। और जब काम धंधा में लगें, व्यवहार में लगें, तो विचार तो आएंगे, लेकिन कोई विकार ना हो, उद्वेग ना हो, तो ये सहज समाधि। अभ्यास काल में सहज समाधि, व्यवहार काल में सहज समाधि। 24 घंटे सहज समाधि जिसकी हो जाती है, वही जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। जिस समय हम आंख मूंद करके ध्यान में बैठते हैं, उतने मात्र अगर समाधि है और बाकी समय झंझट का काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा विवाद, तो समाधि नहीं। अभ्यास काल में समाधि में बैठे और व्यवहार काल में भी समाधि रहे, बोलें मीठा, व्यवहार करें अच्छा, अपने मन इंद्रियों पर संयम रखें, हर समय सावधान रहें। निर्मल जीवन जीना ये समाधि है, सहज समाधि। तो सहज समाधि उन्होंने कही। और दूसरी बात कही सहज साधना। सहज साधना किसे कहना चाहिए? जो सब समय चले। नहा करके स्नान करके मंदिर में बैठे हैं, पूजा करते हैं, तब ध्यान करते हैं, तब टट्टी घर में बैठे हैं, तब भी टट्टी करते समय भी वो साधना चले। खेत में, कारखाने में, ऑफिस में, दुकान पर, सड़क पर, चलते चलते हर समय जो साधना चले उसको सहज साधना कहते हैं। ये सहज साधना है मन की निगरानी, हरदम मन को देखना। पूजा में बैठे हैं, अगर मन पर सावधान नहीं है तो यांत्रिक क्रिया करेंगे आप, पत्र पुष्प चढ़ाएंगे, पानी उछालेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन मन गड़बड़ में रहेगा। और अगर मन से सावधान है तो टट्टी की जगह में बैठे हैं, तब भी असली पूजा रहेगी। तो पूजा की जगह गड़बड़ा जाएगी अगर मन ठीक नहीं, और टट्टी की जगह भी पूजा बन जाएगी जब मन ठीक हो गया। इसलिए मन ठीक होना जरूरी है, हर समय मन ठीक, तो ये असली पूजा है और यह सहज साधना। इसके लिए किसी को परतंत्रता नहीं है, बस लक्ष्य बांधना चाहिए और काम करना चाहिए। ऐसा मन बनना चाहिए। मन नहीं बनता है, ऐसी खुराक नहीं लेते हैं, सुबह से शाम तक खुराक लेते हैं खराब। नींद उठी, गाली गुप्ता से शुरू बात। पत्नी को कट कहेंगे, लड़के को कट कहेंगे, नौकर को कट कहेंगे, साथी बराती को कट कहेंगे,
ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं मनोविकारों को लेकर के नींद खुलती है और दिन भर कम बेश मनोविकारों में जीते हैं और उसका प्रकट स्वरूप भी करते रहते हैं। तो ये सब का संस्कार क्या बनेगा? कटुता, विषैलापन, अमृत नहीं बन सकता है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। साहब कहते ये मन निर्मल हो गया गंगा पानी के समान। साहब ने जब कहा था तो गंगा पानी निर्मल था। आज तो प्रयाग गंगा पानी देख करके मन कष्टित होता है, क्योंकि गंगा का पानी तो रोक लिया गया, नहर में डाल दिया गया और सीवर का पानी गंगा में डाल दिया। जितने शहर मिलते हैं गंगा किनारे, नदियों किनारे, सीवर का पानी उसी में जाता है। तो एकदम बिल्कुल उल्टा हो गया। नहर में डालना भी अच्छा हुआ, किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और सीवर का कहाँ ले जाएं? तो सरल है, नदी में डाल दिए। लेकिन अगर सीवर शहर का सीवर का पानी खर्चा पड़ेगा, उसके लिए बंदोबस्त किया जा सकता है, नदी में न डालें। एक बड़ी जगह जहां हो सरकारी, या सरकार जमीन ले खरीदे, वहां ऐसा बनावे और वहां पर वो पानी ले जाए और कई प्रभाग करे और समय से कहीं बदल करके उसको जमा करे, फिर सुखावे, फिर उसकी खाद बेच सकती है सरकार। और इस प्रकार सीवर का पानी खाद के रूप में बदल करके उपयोग किया जा सकता है। मेहनत है, खर्चा है और नदी प्रदूषित नहीं होगी, लेकिन सरल पड़ता है, नदी में गिरा दिए। तो गंगा का पानी आजकल प्रयाग में तो मैं रहता हूँ, ज्यादा देखता हूँ, उधर से जब कभी निकलता हूँ तो मन कष्टित होता है। कितनी श्रद्धा से लोग आते हैं गंगा में नहाने, गंगा जल ले जाना चाहते हैं। ओ गुजरात से लोग आए थे अभी, तो गंगा जल ले जाना चाहते थे। जब वहां गए तब कहे ये जल ले जाके क्या करूंगा, तो बहुत खराब हो गया। तो लेकिन साहब के जमाने में जब वो कहे हैं, आज से 600 वर्ष हो गए, तब निर्मल जल था। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। साहब कहते मैं हर के पीछे नहीं घूमता, हर मेरे पीछे घूमता है। इतना बुलंद अपने को बनाओ, भगवान पीछे घूमे। क्या भगवान कोई व्यक्ति जो पीछे घूमे किसी के? भगवान शैतान, दो में से एक तो घूमेगा पीछे, या तो भगवान घूमेगा या तो शैतान घूमेगा। पवित्र संस्कार भगवान है, अपवित्र संस्कार शैतान है। चोर जहां रहता है उसको लगता है सिपाही आ रहे, पुलिस आ रहे। खटपट की आवाज होती तुरंत उसको यही भ्रम होता है कि सिपाही आ रहे, पुलिस आ रहे। और पवित्र आत्मा के पास सिपाही भी आवे, वो भी मित्र है, कोई फर्क नहीं। या तो शैतान घूमेगा या तो भगवान घूमेगा। निर्मल मन रहेगा तो पीछे पीछे भगवान घूमेगा, गंदा मन रहेगा तो पीछे पीछे शैतान घूमेगा। हमारे खराब और अच्छे संस्कार ही भगवान और शैतान है। मधुवाता रितायते मच्छरंत सिंधवा माधुर्न संतोषधी, ये ऋग्वेद का मंत्र है। मधुवाता रितायते, रितायते रित कहते नियम को, रितायते जो नियम से चलता है। मधुवाता, वात उसके लिए मधु ढोता है। वात और वायु ये दोनों शब्दों का प्रयोग वेदों में हुआ है। वात प्रायः हवा के लिए है और वायु हवा के लिए भी है, और हवा का जो देवता है उस देवता के लिए भी है वायु। वात यहां वायु के लिए है। मधुवाता रितायते, जो नियम से चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं।
मधुच्छ्रंत सिंधवाह, उसके लिए नदियां मधु बहाती। सिंधवा, सिंध नदी पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है और वेद के अधिकतम मंत्र पंजाब में बने हैं। वेद क्या कहते हैं, जो मेरी पुस्तक है वेद की रचना का क्षेत्र क्या होगा, इस पर मैंने लिखा है तो और बेहतर करके लिखा है। केवल पंजाब में ही नहीं बना, उत्तरी भारत के बहुत क्षेत्रों में बना, लेकिन सिंध के आसपास बहुत बना। सिंध की महिमा वेदों में बहुत है, इसलिए सिंध कह देने से नदियों की याद की गई। सिंधवाह बहुवचन में कहा गया। नदियां मधु बहाती हैं, जो नियम से चलता है उसके लिए नदियां मधु बहाती हैं। माधुर्न संत औषधि ही, और जो नियम से चलता है उसके लिए औषधियां मधु बरसाती हैं। वेदों में वनस्पतियों को औषधि कहा गया है और समस्त वनस्पति औषधि है, लेकिन उसको समझने वाला होना चाहिए। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक अस्तत्र दुर्लभा। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो किसी मंत्र में दोहा चौपाई में नियुक्त न किया जा सके, और कोई ऐसा वृक्ष वनस्पत गुलमलता नहीं है जिसकी औषध न बने, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो किसी काम लायक न हो, लेकिन योजक अस्तित्व दुर्लभ है। इसका संयोजन और संपादन करने वाला दुर्लभ है। तो जितनी वनस्पतियां हैं सब औषध हैं, ये सब मधु बरसाते हैं। कितना बढ़िया वर्णन है। ये तीन का नाम लिया गया। लक्षणार्थ में समझें, पूरी सत्ता उसको अमृत देती है जो नियम से चलता है, कायदे से चलता है, जो जीवन का कायदा होना चाहिए। कायदा क्या है? मानवता। मानवता का अर्थ क्या होता है? मानवपन, आदमियत। हम आदमी हैं, क्या चाहते हैं? सम्मान। तो अपमान किसी का नहीं। दुख नहीं चाहते हैं तो किसी को दुख न दें। हम नहीं चाहते हमें कोई धोखा दे तो हम धोखा न दें। अगर हम अभावग्रस्त और तकलीफ में हैं तो चाहते हैं लोग सहारा कर दें, तो अपने से बन सके तो सहारा करें, न बन सके तो तकलीफ तो न दे। ये आदमियत है, ये मनुष्यता है। इस मनुष्यता की कसौटी पर जो काम करने की शैली है वही नियम है। अब अपने अपने शास्त्र में तो अपने ढंग से लिख लेते हैं नियम धर्म। ईश्वर और देवताओं की हत्या करके धर्म माना गया है। जब हम बकरे को, मुर्गे को या किसी जानवर को रेतते हैं तब देवता या ईश्वर खुश हो जाता है। कितना जंगलीपन है ये। और इसमें दोष केवल एक मत का नहीं है, सबका। केवल मुसलमान पर आप नजर ले जाएं बेकार है। हमारे यहां कम नहीं रहा, आवाज भी। धर्म प्राण देश, हिंदू धर्म देश नेपाल, सबसे अधिक देव मंदिरों में वहां प्राणियों को काटा जाता है। अपने यहां भी बहुत था पहले, बहुत बदला है, बहुत सुधरा है। अभी मेरे पास पत्र आया जब अधिवेशन चल रहा था इलाहाबाद में, एक पंडित का और एक भक्त का। पंडित देव मंदिर का पुजारी मेरी पुस्तकें पढ़ता है। ये नेपाल के बॉर्डर की बात है बिहार में वो क्षेत्र, लेकिन नेपाल का बॉर्डर है। तो उसने लिखा कि महाराज आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ और ये देव मंदिर में यहाँ वध बहुत होता है, मुझे करवाना पड़ता है, मन बहुत पीड़ित होता है। सोचता हूँ छोड़ दूंगा तो देवी नाखुश हो जाएगी, लोग डर देते हैं, तो इसलिए भयभीत हूँ। लेकिन आपकी वाणी पढ़ता हूँ तो लगता है छोड़ देना चाहिए, रोकना चाहिए इसको। क्या करूं? आप लिखिए निर्भय हो करके, मुझे उत्तर दीजिए, कोई मुलहिजा न कीजिए, मेरे मन से इसकी आसक्ति मिट जाए, भय मिट जाए। वो पंडित लिखता है। पंडित सच्चे दिल का है और संस्कार में फंसा है बेचारा।
लेकिन उसके अंदर में हो गया है कि ठीक नहीं। दूसरा भक्त लिखा, उसने पंडित ने भी लिखा कि साहब यहाँ कबीरपंथी हैं, वे कबीर जयंती के दिन जुलूस निकालते हैं, वो कहते हैं हत्या बंद करो, देवी पूजा में पुष्प काटना बंद करो। तो ये सब का और प्रभाव उन ऊपर पड़ता है कि ये सच कहते हैं, क्या करो। तो मैंने लिखा जो उचित था कि भाई देवी देवता ईश्वर कब ये काम चाहेंगे कि कोई प्राणी की हत्या करे। देवता और ईश्वर हम लोगों से नीचे नहीं है, ऊपर होना चाहिए। और हम मनुष्य जो हैं, जो अच्छे आदमी होंगे, किसी प्राणी को तड़पते देख करके खुश नहीं होंगे। जब प्रथम बार मैं कलकत्ता गया तो काली मंदिर भी गया, तो एक चौबाहा है, उसमें पंडित बैठे रहते हैं, मोटी चोटी, चंदन लगाए, आधी धोती कंधे पर डाले, जैसे पंडित चाहिए वैसे वेद मंत्र उच्चारण करते हैं। एक बकरा को लोग धोए, नहलाए, एक पंडित के पास ले गए, उसने फूलमाला पहना दी, मंत्र से अभिषेक कर दिया और कहे अब ले जाओ। तो आंगन में एक लोह का खूंटा गड़ा है और उसमें लोह का सिज्जा लगा है, निकाल करके गला फंसाया, सिज्जा डाला, काटना था तो हम लोग हट गए कि भाई किसी जीव की हत्या कोई करता है तो या तो रोके, नहीं तो हट जाए। तो ये परिपाटी यहां भी चलती है, बहुत घट गई है, लेकिन अभी शून्य नहीं है। ये धर्म नहीं है, अंधविश्वास है और बहुत गलत है। अंधविश्वास हो, सात्विक हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें जीव हत्या होती है वो धर्म कहाँ है। मान लिए कि हम लोग, हमारा वर्ग ऊंचा है, दूसरा वर्ग नीचा है, ये मान्यता है। ऊंचा नीचा मानो में कोई नहीं। महाभारत में आता है कि ब्रह्मा से सब की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सब ब्राह्मण। अपने कर्मों से लोग ऊंच नीच हो जाते हैं। स्वामी परंपरा वाले भी कहते हैं आदम से सब पैदा हुए, वह आदम कहते हैं, हम ब्रह्मा कहते हैं, बात एक है। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहा, वही एक जमीन पर रही है। साहब तो बिल्कुल मार्के की बात कहते हैं। आदम से सब आदमी हुए, मनुष्य से सब मनुष्य हुए, ब्रह्मा से सब हुए, तो दूसरा इसमें कौन है? ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे चिंतक हैं जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक मानते हैं, और बहुत खतरनाक है मानना। ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है। ब्राह्मणों में कुछ पुरोहित वर्ग के लोग हुए हैं जिन्होंने स्वार्थ की बातें स्मृतियों में लिख करके और कलुषित भाव के श्लोक लिखे हैं, लेकिन वेद में ऐसे नहीं है। वेद के ऋषि कहते हैं मनुर्भो जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो दिव्य जन समाज पैदा करो। उपनिषदों में ऐसा नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं, स्मृत ग्रंथों में। और कुछ पुरोहितों की लीला है, उसमें पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं, लेकिन इसीलिए उन्होंने ये लिखा था कि शूद्र पढ़ने का अधिकारी नहीं, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, प्रतिबंध था। अकबर के जमाने में भी शूद्रों को पढ़ाने के लिए कुछ पुरोहितों ने कोशिश की थी कि इनका बंद किया जाए, तो अकबर ने कुछ सुनता हूं कानून बनाया, बंद करवाया थोड़ा। तो ये सब क्यों था? क्योंकि सब पढ़ेंगे तो असलियत जानेंगे, तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ये सब ब्राह्मणवाद है, लेकिन इसके दोषी सब ब्राह्मण नहीं, सब ब्राह्मण तो कमाते खाते हैं, सहज है। तो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में अंतर है। लेकिन आजकल ऐसे भी चिंतक लेखक हैं जो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण एक मानते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं गैर हिंदू भारत में न रहें तब भारत का कल्याण है। ऐसे भी चिंतक हैं जो कहते हैं ब्राह्मण अगर यहां से खत्म कर दिए जाए तभी देश का कल्याण होगा। तुर्कों ने यहां आकर के उपद्रव मचाया, ये भी आप ध्यान दें। तुर्क और मुसलमान में फर्क है। कजाकिस्तान, रूस का कजाकिस्तान
और चीन का संकियांग ऐसे कुछ नाम है। ये क्षेत्र हैं जो रूस और चीन के दक्षिण हिस्से पर पड़ते हैं। इसमें तुर्क थे। ईसा के 7वीं शताब्दी में 629 में हुएनसांग चीन से चला है। वो साधु था, बौद्ध भिक्षु। भारत में आकर के बुद्ध के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो चला और बहुत देशों में घूमते घूमते भारत आया। उसकी डायरी से चुन करके भारत का मध्य युग का इतिहास लिखा जाता है। हमारे यहाँ इतिहास लिखने का प्रचलन नहीं था। तो उसने तुर्कों को बताया है कि तुर्क बड़े तेज होते हैं। और उस समय मुसलमान मत शुरू हो गया था। हजरत मोहम्मद जीवित थे, 2-3 वर्ष के बाद मरे हैं। जब यहाँ हुएनसांग आया है उसके 2-4 वर्ष के बाद हजरत मोहम्मद का शरीर छुटा है। उतना फैला नहीं था, मुसलमान को जानता ही नहीं था हुएनसांग, लेकिन तुर्कों को जानता था। अनेक देशों में उसने वर्णन किया है तुर्क यहाँ पर राज करते हैं। तुर्क बड़े तेज और बर्बर होते हैं। अफगानिस्तान में तुर्क थे, कजाकिस्तान में थे। जब ईरान में मुसलमान मत फैला तो 9वीं शताब्दी में तुर्क लोग मुसलमानों को मारते थे और उनकी मस्जिदें फूंकते थे। तबाह थे मुसलमान। लेकिन वे तुर्क फिर मुसलमान हो गए धीरे धीरे। जब मुसलमान हो गए तो उनको पागलपन सवार हुआ लूटने भारत को। तो मोहम्मद गजनवी आया पहली बार, कई बार लूटा। फिर गोर से गोरी आया, तो गोर पीछे हुआ तो गोर गजनी को लूटा और फूंका। तुर्क, एक तुर्क दूसरे तुर्क को लूटते फूंकते थे। हिंदू हिंदू को लूटते थे, आज भी लूटते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण को धोखा देने वाले आज हैं, छत्री छत्री को, वैश्य वैश्य को, मुसलमान मुसलमान को। तो संसार में सब समय रहा है। तो तुर्कों ने हमला किया, यहाँ मंदिर तोड़े मस्जिद और मूर्तियां तोड़ी, परेशान किया, जजिया कर लगाया। अरब से कोई मुसलमान यहाँ लड़ने नहीं आया। फिर यहाँ ही के लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि हिंदुओं ने अपना फाटक जबरदस्त बंद रखा था। मंदिर में नहीं जा सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, सब अछूत हो। वो लोग कहे भाई हम अछूत नहीं मानते, आइए हमारे मस्जिद में, आइए हमारी कुरान पढ़िए। तो धड़ाधड़ मुसलमान होते गए। तो आज जितने मुसलमान भारतवर्ष में हैं उनमें तुर्क तो कोई उनके वंशज होंगे, और होंगे भी तो वे बेचारे तो कमाते खाते हैं। अब कोई मुसलमान मंदिर थोड़े तोड़ता, मूर्ति थोड़े तोड़ता है। इसलिए जो तुर्कों ने उत्पात किया उस भाव को लेकर के पूरे मुसलमान से विरोध करके देश का कल्याण नहीं होगा। ऐसे ब्राह्मणों में कुछ पुरोहित वर्ग के लोग मनुस्मृति इत्यादि का स्मृतियों में ऐसी चीजें लिखे जो पक्षपात पूर्ण है। तो इससे पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। ब्राह्मण समाज तो कमाता खाता है। आज ब्राह्मण का सर्वेक्षण करो गांव गांव में, पुरोहित कोई होगा कहीं, बाकी सब खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं। जूते तक की दुकान ब्राह्मणों को मैं करते देखा हूं। सब काम अपना करते हैं, कमाते खाते हैं। और अब तो छुआछूत भी घटता जा रहा है। और पहले तो हमारे बचपन में 5 बरस का ब्राह्मण का लड़का हो तो छत्री हो बुजुर्ग तो उसको नमस्कार करता था। लेकिन आज तो ब्राह्मण लड़के और छत्री छोड़ दो, और लोग कुर्मी मुराव कोई भी बुजुर्ग है तो नमस्ते करना शुरू कर दिया है। ये पे बड़े हैं। तो आज तो बहुत परिवर्तन हो रहा है। लेकिन द्वेष की भावना, प्रतिक्रिया, ब्राह्मणों ने शूद्रों को सताया। तो अब शूद्र कहे जाने वाले समाज में ऐसे हैं जो पढ़ लिख लिए हैं, सब जान गए हैं कि गड़बड़ किया, इन्होंने षड्यंत्र किया है। तो उसकी प्रतिक्रिया भी इतने जोर से पड़ गए हैं कि अब ब्राह्मण देश में न रहें तो देश का कल्याण है। उधर एक बार कहता मुसलमान न रहे तो कल्याण है, उधर कहता ब्राह्मण न रहे तो कल्याण है। अरे भाई, ब्राह्मण मुसलमान और सब रहेंगे।
न सब मुसलमान दोषी हैं, न सब ब्राह्मण दोषी हैं, न कोई वर्ग सब दोषी नहीं होते हैं। जब तक समन्वय न होगा, साहब ने यही जीवन भर किया। को हिंदू को तुरु कहावे एक जिम्मी पर रही है, काकू कहिए ब्राह्मण शूद्रा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर यज्ञूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। जो देश की और दुनिया की बीमारी है, उस बीमारी की दवाई तो साहब ने बहुत दी है। और आए दिन जब हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, तब प्राय आप टीवी में देखेंगे कबीर का भजन आ रहा है। वही एक दवाई है, वो दवाई लगाती है, उनका भजन दवाई लगाता है। भाई दोनों मनुष्य हो, प्रेम करो। किसी वर्ग को आप न बाहर भेज सकते हैं और न बदल सकते हैं। जो जहां है, पहले देवता और दैत्य रहे, अब हम लोग मानते हैं हम देव पक्षी हैं और समझते हैं दैत्य खराब होते थे। ये भ्रम है। जैसे हिंदू कहते हैं दूसरे को मलेच्छ हैं और वे कहते हैं काफिर हैं। ये दोनों पागलपन है। दोनों मनुष्य हैं। दैत्य विश्वभर्मा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह राजा जजात से हुई थी। राजा जजात इसी झूसी के थे। प्रतिष्ठानपुर तब नाम था। बनारस इत्यादि प्रतिष्ठानपुर के राज्य में था। काशी प्रतिष्ठानपुर का राजा ये सूर्यवंशी ही थे और इन्हीं में आगे चल करके यदुवंश उदय हुआ है। फिर उधर मथुरा के पास जा करके वहां राजधानी बनाए। तो शर्मिष्ठा विश्वभर्मा दैत्य की पुत्री थी। शची इंद्र की जो पत्नी थी वो दानव की पुत्री थी। इलबिल और वातापी ये दो राक्षस या दैत्य संस्कृत में भाषण करते हुए ब्राह्मणों को निमंत्रित करते थे। ये वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं। धोखा देते थे, इसलिए अगस्त ने उनको दंड दिया था। परंतु धोखा देना तो उनकी गलती है। सभी दैत्य ऐसे नहीं होते थे। आप पुराना ग्रंथ पढ़ें, पुराने ग्रंथों से आपको पता लगेगा। दूसरे वर्ग को नीच कहने की जो प्रवृत्ति है, ये मनुष्यता को काटती है। कितने मुसलमान हैं, सज्जन हैं, दुर्जन भी हैं। हिंदू में भी सज्जन दुर्जन है। मात्रा कम बेस हो सकती है। ब्राह्मण शूद्र या कुछ भी कहो, इन शब्दों को लेकर के आज देश संगठित नहीं हो सकता है। मानव है, मानव से प्रेम करो। कबीर साहब ने ये कहा, वेद यही कहता है, मनुर्भो जनया दैव्यम जन्म। मनुर्भो मनुष्य बनो, जनया पैदा करो, दिव्यम जन्म दिव्य जन समाज पैदा करो। मनुष्य की हमें जरूरत है। और भेद ब्राह्मण की मेजॉरिटी में आप जाओ, 3, 13, सवा लखी, सरवरिया, धाकर, पंक्ति पावन, पंक्ति दोषी, आपको छोटी जात का सिद्ध करके रहेंगे। तिवारी और पाणी और तिवारी और शुक्ल और मिश्र पाणी को, पाठक को छोटा कहेंगे तो उनके ऊपर चढ़ बैठेंगे, उनको छोटा कहेंगे। ये सब बकवास है। ऐसे पंक्ति पावन को मैं जानता हूं कि जिनकी धोती फटने पर वे उसको गांठ बांध लेते थे, सिलते नहीं थे, क्योंकि सिला हुआ कपड़ा पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ यह है कि सलूका इत्यादि सिला हुआ है तो रोज धोते नहीं है, इसलिए नहीं पहन के करना चाहिए। तो रूढ़ हो गई कि भाई सिला हुआ न पहने, तो धोती भी फट गया तो उसको सिलते नहीं, गांठ बांध लेते थे। और लकड़ी धो करके सुखा करके भंडार घर में जाता था। लेकिन कई गलत कामों से परहेज नहीं था और पंक्ति पावन कहलाते थे। अब तो पता नहीं पंक्ति पावन रह गए कि टूट गए। ये 50 वर्ष की पूर्व की बात मैं कहता हूं। हर जगह एक ही दोषी नहीं है जिनको चमार आप कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी चमार और पूर्वी चमार में बड़ा फर्क है। एक दूसरे का रोटी बेटी से संबंध नहीं। हम बड़े हैं, तुम छोटे हो। कुर्मी में, मुराव में सबकी दशा है। हमारे भारतवर्ष का तो धर्म ही है कि हम सबसे बड़े हैं, हम सब हमसे छोटे हैं। और यही नुकसान इसको किया है। अपने भाई को भाई नहीं माना तो भाई अलग हो गए। अब वही सब सरदर्द हो रहा है। तो प्रेम की जरूरत है। साहब ने यही कहा कि प्रेम प्रकट करो, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार।
मानवता का व्यवहार। मानवता का अर्थ है जो हम मानव हैं, जो हम चाहते हैं दूसरे से, दूसरे के लिए वो बर्ताव करें। और इसके भी सूत्र वेद शास्त्रों में कम नहीं, उनको लेना चाहिए। शास्त्र की बात सब मानने योग्य नहीं होती है और सब त्यागने योग्य नहीं होती है। इसीलिए आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने लिखा है कलिवर्ज। कलिवर्ज जब लिखा गया है वो 9वीं-10वीं शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत ग्रंथ है, ये सब बहुत छपते भी नहीं हैं, उसको पढ़ने वाले भी कम हैं। कलिवर्ज लिखा पंडितों ने, कलिकाल में ये नहीं करना चाहिए। सब वैदिक मुद्दे हैं, 55 वैदिक मुद्दे हैं और सबको कलिवर्ज कह दिया है पंडितों ने। जैसे नियोग से कौरव पांडवों की उत्पत्ति नियोग से हुई है। पुरुष कोई, स्त्री कोई, उससे बच्चा हुआ। वेद व्यास ही नियोग करके कौरव पांडव मुख्य पैदा हुए। लेकिन पंडितों ने आज से 1000 वर्ष पूर्व कहा ये कलिवर्ज है, कलिकाल में ये नहीं करना चाहिए। तो ये मधुर खंडन है। अपने पूर्वजों को हम गाली दें कि वो बेवकूफ थे, ये हमारी बेवकूफी होगी। मीठा वचन का है, तब था, ठीक था, जमाना था, अब ठीक नहीं, कलिवर्ज है। ऐसे 55 मुद्दे हैं, तो आप शास्त्र की सब बात कहां मान पाएंगे? जीव हत्या ईश्वर और देवता के नाम पर शास्त्रों में लिखा है, लेकिन आज का पंडित उसको स्वीकारता नहीं। जब हवन किया जाता है तो बड़ा हवन होता है तो उसमें नारियल सीधे लोग हवन कर देते हैं। छोटे हवन में काट कूट करके छोड़ते हैं फल वल। ये नारियल का क्या मतलब है? जीव वध करके हवन किया जाता था, तो रास्ता निकाला गया कि जीव न मारा जाए, नारियल, उसकी जगह पर नारियल। मैंने भी उस पंडित को लिखा कि जो लोग देवी के नाम पर जीव वध करना चाहते हैं उनको कहो कि नारियल चढ़ाओ। रास्ता निकालना पड़ता है। तो परिवर्तन सब जगह होता है। हम परंपरावादी बन के नहीं जी सकते हैं और परंपरा को छोड़ करके नहीं चल सकते हैं। पूरी परंपरा छोड़ दें तो बोल नहीं पाएंगे। जो हम बोल रहे हैं, परंपरा से हमें शब्द मिले हैं, भाषा मिली है, सब शैली मिली है। हम कहें परंपरा नहीं मानते तो हम अक्षर बनावे हैं, भाषा बनावे हैं, अर्थ बनावे हैं, चलेगा ही नहीं। इसलिए परंपरा को छोड़ कैसे सकते हैं? मुझे इस पर याद आया करती जब ये बात मैं कहता हूँ एक पंडित जी की। मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर में मेरा कार्यक्रम हुआ करता है, तो वहाँ संचालक मेरे एक पंडित जी रहते हैं। वे पुरोहित भी हैं और विद्वान भी हैं। श्रीमद् भागवत कथा, सत्यनारायण कथा, मरणिकरणिक कथा सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ, और विद्वान हैं। वे बहुत प्रेम करते हैं हमसे, तो आते हैं तो वही संचालन करते हैं। तो खड़े हुए, मेरे विषय में 2-4 बात कहे और फिर कहे महाराज जी का परंपरा विरोधी विचार सुनिए। सब हंसे, मैं भी हंसा। तो मैंने शुरू किया कि भाई मैं परंपरा विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ परंपरा पूरा लेके नहीं चल पाता हूं, और पंडित जी भी परंपरा लेके पूरा नहीं चल पाते हैं। तब मैंने परंपरा का जब विश्लेषण किया, सब खुश हुए। परंपरा में कितनी अनर्गल बातें आ जाती हैं, उनका त्याग कर देना होता है। देश काल सापेक्ष बातें होती हैं। वेदों में लिखा गया है कि 10 पुत्र पैदा करो। वशिष्ठ पीड़ित होकर के कहते हैं, ऋग्वेद का 7वां मंडल वशिष्ठ का है और 3रा मंडल विश्वामित्र का है। वशिष्ठ पीड़ित होकर के कहते हैं, अद्यामुरी यदि यादधानो अस्मि, अभी मैं मर जाऊं अगर मैं राक्षस हूं तो विरोधियों ने कहा वशिष्ठ राक्षस है। यह हो सकता है कि विश्वामित्र के पक्ष वालों ने कहा हो वशिष्ठ राक्षस है, तो उन्होंने कहा अद्यामुरी, मैं अभी मर जाऊं
यादधानो अगर मैं यादधान हूं राक्षस तो मैं अभी मर जाऊं, नहीं तो 10 वीर के साथ हमारा विपक्षी मर जाए। यानी 10 लड़के उसके हैं तो वीर नाम लड़का, तो सब लड़के उसके मर जाए, वो भी मर जाए। तो 10 बच्चे पैदा करो, बच्ची नहीं। चारों वेदों में कहीं लड़की पैदा करने की बात नहीं लिखी है, लड़का पैदा करो। ये पक्षपात पहले से रहा। लड़के लड़का सब पैदा करे, फिर लड़की कहीं हुई? मदर टेरेसा ने मुझसे कहा था कलकत्ता में कि वो अनाथ बच्चों को पालती रही, वो संस्था अभी भी पाल रही है। जैसे कोई स्त्री है, गर्भ रह गया, नाजायज, लोक रीति के अनुसार नहीं है, तो उससे वो कहती है तो कहे ठीक है, आकर के हॉस्पिटल में पैदा कर दो, हम पालेंगे। कहीं सड़क पर लड़के फेंक दिए जाते हैं नवजात, उसको ले आए। तो इस प्रकार मैं देखा 150 बच्चे उसमें पल रहे थे, उसमें 3 बच्चे 3 दिन के थे और बड़ी बढ़िया सेवा हो रही थी। 150 बच्चों को मैंने देखा, कहीं रोने की आवाज नहीं सुनी, इतनी बढ़िया सेवा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग गोद लेना चाहते हैं तो लड़का केवल चाहते हैं, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड या दूसरे देश के लोग लड़की भी लेते हैं गोद। उनके यहां से कोई जाए, किसी का लड़का बच्चा नहीं है तो गोद के लिए मांगे तो लड़की या लड़का मिल जाएगा। लिखा पढ़ा लेते हैं, आपके गांव के प्रधान सरपंच से लिखवा लेते हैं कि भाई ऐसा तो नाजायज काम नहीं करेंगे कि उसको थोड़ा पाल पोल करके फिर भीख मंगवाओ उससे या गुलामी करवाएं, तो लिखा पढ़ी करवा करके तब देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत के लोग लड़का लेते हैं गोद में, लड़की नहीं। तो ये संस्कार हमारा पुराना है, ये पक्षपात। माँ को बच्चा पैदा होता है, वो मूर्छित हो जाती है करीब करीब, जब वो सुनती है कि लड़की पैदा हुई है तो वही मुरझा जाती है। वो खुद लड़की है, लड़की को भी लड़की का पक्ष नहीं है। ये हमारा संस्कार भारतवर्ष का बढ़िया नहीं है। लड़की लड़का दोनों समान है। तो वैदिक युग में 10 बच्चे पैदा करने की बात कही गई है, लेकिन आज अगर पंडित से लिखवाया जाए तो पंडित यही लिखेगा, 1 बच्चा के अतिरिक्त जो पैदा करेगा और नरक में जाएगा। क्योंकि आज जरूरत यही है, 1 बच्चा पैदा हो, 2 नहीं। और जो बच्चा न पैदा करे उसका तो वैकुंठ वास होगा। तो कितनी सामयिक बातें लिखी गई हैं शास्त्रों में। और जलवायु का प्रभाव रहा है, वातावरण का प्रभाव रहा है, परिवर्तन सब समय रहा है। ऋग्वेद आप पढ़ो, फिर अथर्व पढ़ो, बड़ा अंतर है। ऋग्वेद की अपनी गरिमा है, लेकिन अथर्व, कुछ पंडित जो नागभूत सिकोड़ते हैं अथर्व से, अथर्व की कम महिमा नहीं है। ब्रह्मवेद अथर्व को कहा गया है, उसी में ब्रह्म ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, मकान कैसे बनाना चाहिए, विवाह सूक्त लंबा, ब्रह्मचर्य सूक्त लंबा। अथर्व वेद का महत्व है। मुझे याद आई बात, गोरखपुर में मेरा कार्यक्रम था, एक पंडित जी मिलने आए, प्रिंसिपल भी हैं, अब रिटायर्ड हो गए। कहे साहब आप लोग साहब साहब क्यों कहते हैं, विदेशी भाषा, महाराज क्यों नहीं कहते हैं? मैंने कहा विदेशी भाषा को आप नहीं मानते हैं? कहे बिल्कुल नहीं, हमके वेद में तुरफरी, फरफरी का, जमेना, मदेरू, आलगी बिलगी, ये सब संस्कृत के शब्द नहीं। अरे कहे अथर्व का है, हमके तो अथर्व क्या वेद नहीं है? फिर उनको बताया मैं कि ये ऋग्वेद का, अथर्व का नहीं है। जमेना, मदेरू, आलगी बिलगी, फरफरी का, ये सब ऋग्वेद का शब्द है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, तो रामचरितमानस से साहिब शब्द आप निकाल देंगे? प्रभु तरुतर कपिडार पति की आप समान, तुलसी कहून राम सम साहिब सील निधान। गरीब बहोरी गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। सेवक कर पद नयन सो, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीत की रीत लग सुखब सराहि सोय। सेवक तुलसीदास को साहिब सीताराम। अब बेचारे वो निढाल हो गए। मैंने कहा रामचरितमानस से सब साहिब निकालो, और उनकी वाणी में अन्य ग्रंथों में भी साहिब है।
फारसी और अरबी के शब्द गोस्वामी जी के वचनों में भरे हैं, क्योंकि मुसलमान आ गए थे, अरबी फारसी प्रचार हो गया था। अब आज इंग्लिश, माँ बाप खत्म हो गए अब मम्मी और डैडी और डैडा क्या पापा, तो पापी भी होना चाहिए क्या? माता पिता छूट गया, पंडितों के घर में ये चल रहा है, और इस हवा को कोई रोक नहीं सकता है। आरएसएस के कुछ भक्त हमसे कहे कि महाराज जो बड़े बड़े आरएसएस वाले हैं वो कहते हैं अपने बच्चों को धोती पहना करके, कुर्ता पहना करके और संस्कृत पाठशाला में भेजो, और अपने बच्चों को सूट पहना करके कॉन्वेंट में भेजते हैं इंग्लिश में। तो महाराज हम कहे तो भाई जब ऐसा है तो आप लोगों को भी मजबूर न करें, और अगर ऐसा करें तो अपना पहले करें आचरण। जमाने के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता है, शब्द का समन्वय करना चाहिए। अथर्ववेद में तो एक ऐसा सूक्त है 3 मंत्रों का जिसमें विदेशी शब्द का घटाटोप है। मैंने बीजक वेद जो मैंने लिखा है उसकी भूमिका ही में उसके सारे शब्द दिए हैं। और कितने शब्द हैं जो वेद में और उनमें बराबर, जैसे अल्लाह, अल्लाह शब्द 2 पद मिला के बनता, अल और इलाह। अल आदर सूचक शब्द है अरबी में, कोई आदर सूचक शब्द होगा तो उसके साथ अल लगेगा। और इलाह का मतलब होता है पवित्र, पूज्य, वंदनीय। अल इलाह यानी आदरणीय और पूज्य। हमारे यहाँ ऋग्वेद पहला वेद है, और वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम। अग्निम ईले, अग्निमीले ये पहला शब्द है, और इसमें 2 पद है, अग्निम और ईले। साणाचार्य ने भाष्य किया अग्नि नामकम देवम ईले अस्तोम, ईड़ ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, और ईले अस्तोमी, ईले का अर्थ है अस्तुत योग्य, ईड़ अस्तुताविद धातु। ईड़ धातु अस्तुत परक है, ईड़ ईल इलाह ये अस्तुत परक वचन है। इसके पश्चात शरणाचार्य व्याकरण का प्रयोग करते हैं और व्याकरण से सिद्ध करते हैं। ये शरणाचार्य के भाष्य का ये नियम है कि अधिकतम मंत्रों के अर्थ कर देने के बाद, भाष्य कर देने के बाद, तब व्याकरण का भी प्रयोग करते हैं। तो इलाह अरबी में पूज्य और वेद में इलाह पूज्य। दुआ आप सभी मानेंगे, दुआ अरबी भाषा का शब्द है। मुसलमान कहते हैं हम दुआ करते हैं, आपके वेद में बारंबार दुआ है। देवेश कृणतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं। दुआ के 2 अर्थ हैं, आशीर्वाद देना और शुभ कामना करना, याचना करना। और यही अर्थ वेद में है और यही अर्थ अरबी भाषा में है। हरम, हरम घर को कहते हैं अरबी में, और वेद में बारंबार हरमेम 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 घर के लिए आता है। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। घुटने टेक करके वंदना करने की वेदों में बारंबार चर्चा आती है, क्योंकि घुटना टेक करके वंदना करने में ज्यादा विनम्रता होती है। सामी परंपरा, आर्य परंपरा दोनों घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे। सामी परंपरा है यहूदी, ईसाई, इस्लामी। आर्य परंपरा वैदिक और उसके पीछे के लोग, ये दोनों घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। लेकिन आर्य परंपरा में उन्नति हुई ध्यान की, इसलिए घुटने टेकना बंद कर दिया और पलथी मार करके ध्यान, ये उन्नति है। प्रार्थना के आगे ध्यान है। स्वामी परंपरा अभी भी प्रार्थना ही में लगी है। आर्य परंपरा बढ़ गई, ध्यान में आ गई, इसलिए घुटना टेकना छूट गया। किंतु वेदों में है, सरस्वती नदी के तट पर वशिष्ठ घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। ये वेद में बात आती है। कितनी बातें हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। इहराम क्रिया एक होती है मक्का में, जब ये लोग हज जाते हैं तो एक क्रिया होती है जिसका नाम है इहराम, नाम ही उसका इहराम है। तो उसमें मुसलमान क्या करते हैं,
बाल बनवा मुड़ा, जैसे हम लोग मुड़ा रहते वैसे मुड़ा देते हैं, सूट अलग रख देते हैं, नीचे वासस ऊपर उत्तरी, वासस नाम लुंगी उत्तरी नाम चद्दर, सफेद, और परिक्रमा करते हैं। और उस समय व्रत क्या रहता है? विषय वासना से रहित, और कोई नशा नहीं, कोई मांस अंडा मछली नहीं खा सकते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं। अगर शिकारी शिकार के पीछे दौड़ रहा है तो नहीं बताएगा कि इधर शिकार गया है। पूर्ण अहिंसा, पूर्ण दया, पूर्ण विषय से मुक्त, नशा से मुक्त समय वो रहता है उनका, कोई इहराम क्रिया है। आजकल तो टीवी में दिखाते हैं, आप लोग टीवी उस समय देख सकते हैं, और उसमें जब देखेंगे तो हम ही लोगों को लगेगा जानो यही लोग आ गए हैं का, वैष्णव और कबीरपंथी लोग आ गए, क्योंकि सफेद कपड़ा वैष्णव कबीरपंथी पहनते हैं, वो लोग ही बस सफेदे पहनते हैं। तो कितनी प्रक्रियाएं हैं जो मूल में वही रही हैं, आगे चल करके अलग अलग ग्रुप बनता गया और बाहर का नक्काश अलग अलग होता गया। ह्वेनसांग ने अनेक देशों में कहा यहाँ मोटी चोटी लोग रखते हैं, जो भारत के बाहर के लोग थे, और यहाँ के लोग वहां राज करते थे। वेद व्यास का दौरा अरब इत्यादि में होता था। कोई दूसरा नहीं है, सब मनुष्य है, सबसे प्रेम की जरूरत है, और तथ्य सब में एक है। क्या आत्मा हिंदू मुसलमान है, ब्राह्मण शूद्र है? क्या मिट्टी पानी आग हवा कुछ वर्ग और जात में बांटा जा सकता है? क्या हाड़ चाम और टट्टी पेशाब और रक्त शरीर के जो अंश हैं, इनमें कुछ हम कह सकते हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र? ये सब स्वाभाविक सबके वही हैं। इस एकता को हमें देखने की जरूरत है। और जो पूजा और पाठ और सारे धार्मिक कृत्य का सार है, वह है मन, वाणी और कर्मों को निरंतर निर्मल करना। मैं मूल स्थान पर आकर के समाप्त करूंगा। मैंने शुरू किया था, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है दुखी न होना, सब समय सुखी रहना। और सुखी हम तभी रह सकते हैं जब दूसरे को दुख न दें और अपने पर पूरा संयम करें। बस यही कुंजी है, अपने पर कठोर रहना और दूसरे के लिए नरम रहना। अपने को हम कभी क्षमा न करें। तंबाकू खाते हैं, गलत है, छोड़ें, क्षमा न करो अपने को, फेंक दो तंबाकू। ग्लानि करो, कष्ट होगा 10-5 दिन आदत के कारण, फिर विजयी हो जाओगे, जीवन भर सुखी रहोगे। कोई नशा का सेवन न करो, अंडा मांस मछली कभी न खाओ, बहुत गंदी चीज है, अमानवीय भोजन है, ये मानवीय भोजन नहीं है। सात्विक भोजन करो और सदैव कम खाओ, कम खाओ गम खाओ, बस सब वेद शास्त्र है। कम खाओ शरीर सुखी रहे, गम खाओ मन सुखी रहे। शरीर मन दोनों जुड़े हैं। जो सनातन है, सनातन धर्म क्या है? आजकल लोग मानते गंगा जमुना नहाने से कल्याण माने, महाराज रामकृष्ण को अवतार माने, दुर्गा जी को, हनुमान जी को देवता माने, वो सनातन धर्म ही है। ये सनातन धर्म की परिभाषा आधुनिक है। सनातन धर्म है शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, कुल मिलाकर के मानवता। मानवता, हम मनुष्य हैं, दूसरे से जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए चाहें, यही मानवता है और यही सनातन धर्म है। दुनिया के जितने महापुरुष सबका आदर करें। हम चाहेंगे कि कबीर साहब को लोग बहुत माने, लेकिन महाराज राम को हम उल्टा कहें, हजरत मोहम्मद को उल्टा कहें, संत ईसा को उल्टा कहें, महात्मा बुद्ध को उल्टा कहें, तो गलत हुआ। वे लोग क्या पसंद करेंगे? इसलिए सबको, सभी महापुरुषों को आदर देना चाहिए। वेद आदरणीय है, कुरान आदरणीय है, बाइबिल आदरणीय है, दुनिया के समस्त शास्त्र आदरणीय हैं और सभी लोग आदरणीय, सारी परंपराएं आदरणीय हैं। ये मानवता है। धर्म का नाम लेकर के कंजूसी, वैष्णव में एक दूसरे को उल्टा पलटा कहते रहे। स्वामी शंकर को वैष्णव लोगों ने गाली दी, वेदांतियों ने वैष्णव को उल्टा पलटा कहा और एक दूसरे को उल्टा पलटा कहते रहे, आज भी कहते हैं। ये हृदयहीनता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा,
भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने बोराया। अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक दे कहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करथा पे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिम्मे पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए बोलना हुए पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। काहे कबीर वे दोनों भूले रामे किन्हों न पाया, वे खसी वे गाय कटावे बादे जन्म कमाया। अब बकरीद, बकरीद का अर्थ क्या होता है? बकर नाम गाय, गो, गो से अर्थ होता है गाय बैल दोनों। बकर ये अरबी भाषा का शब्द है। बकर का अर्थ है गो, गाय बैल। और ईद ईद पूज्य, बकरीद का अर्थ ही होता है गाय पूज्य है। अब ये शब्द जब चला होगा, वही सब आर्य और वो परंपरा एक थी। बकरीद शब्द तो ले लिए, लेकिन बकरीद के दिन पूरी दुनिया में जो कष्ट होता है प्राणियों को, अखबार में तो छपता है बड़े अमन चैन से त्योहार मनाया गया, लेकिन बकरियों के और जानवरों की जबान होती तो पत्रकारों से कहते कि भाई हमारे ऊपर आफत आई, आप कहते बड़े अमन चैन से त्योहार मनाया गया। तो बकरीद का अर्थ ही होता है गाय पूज्य है। भटक गए हैं लोग, वे भटके हैं, हम लोग भटके, सब भटके हैं। अपने अपने भटकाव को छोड़ना है। दुनिया में जितना बन सके इधर छिड़कना है, जहर नहीं। एक दूसरे से प्रेम से मिले। अब देखो जगह जगह बवाल करवाया जा रहा है राजनेता द्वारा। राजनेता लोग आज देश को और खा रहे हैं। ऐसे राजनेता जो मजहबी भावना उठाते हैं और जाति भावना उठाते हैं। कुछ राजनेता उठाते हैं ब्राह्मण अब्राह्मण के बीच में दरार बनाने के लिए, और वोट का चक्कर है सब। ब्राह्मण ब्राह्मण सवर्ण अवर्ण के बीच में खाई खोदेंगे, और कुछ हिंदू गैर हिंदू के बीच में खाई खोदेंगे, और ये सब करके देश को फूंकते हैं। इस प्रकार देश सदैव कमजोर होता चला जाएगा। प्रेम की गंगा बहनी चाहिए मानव मात्र में, तब उन्नति होगी। आपके घर में 10 लोग हैं, 6 से प्रेम करें, 4 से वैर करें, 2 से वैर करें, घर टूट जाएगा। जब सबसे प्रेम होगा, सबको श्रेय दिया जाएगा, तब उन्नति होगी। इसी प्रकार हमारा देश, राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? राष्ट्रीयता सब कहते हैं। क्या जमीन राष्ट्र है? अगर जमीन राष्ट्र है तो चंद्रलोक राष्ट्र है। चंद्रलोक को कोई राष्ट्र नहीं करता, वहां कहता है, क्योंकि वहां एक चींटी भी नहीं है। मनुष्य राष्ट्र है, प्राणी राष्ट्र। हमारा भारत देश एक राष्ट्र है, लेकिन भारत देश में कोई प्राणी न रहे तो क्या राष्ट्र है? प्राणी राष्ट्र है, और प्राणियों में मनुष्य राष्ट्र। इसलिए भारत में बसने वाले सभी मनुष्य मानो राष्ट्र हैं। उन सभी मनुष्यों से प्रेम करना राष्ट्रीयता है, यही मानवता है, यही धर्म है, और यही ईश्वर की उपासना है। ईश्वर कहाँ है? आप कहीं खोज करके पता लगा पाओगे? ये जो दिखाई देते हैं ये सब सगुण भगवान, सगुण ईश्वर है, और जो अंदर बैठा हुआ है वो निर्गुण भगवान है। जब आंखें खुले देखो लोगों को सगुण के दर्शन हो रहे हैं। आंखें बंद करो, आत्मलीन हो, निर्गुण में पहुंच गए। निर्गुण सगुण बड़ी सरल परिभाषा है, इसमें उलझाने की जरूरत नहीं है। अंदर में निर्गुण है, बाहर सगुण है, सब परमात्म स्वरूप है। कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, जितनी आत्माएं हैं सब शालिग्राम भगवान है। ये भावना जब तक न आएगी मन निर्मल न होगा। सुख शांति में रहना, दुख से रहित रहना, ये हमारे जीवन का स्वाभाविक उद्देश्य है। इसको पहचानना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हमारे में मानवता आएगी। मानवता है जो हम दूसरे से अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरे के लिए करें, और वो उसकी परिभाषा इतने ही में है, अपने पर कड़ा रहना और दूसरे पर नरम रहना, अपने मन इंद्रियों को साधना और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करना। इसी में आप सब कुछ समझ लें, फिर अपने अपने ढंग से जो पूजा पाठ करते हो वो करें, उसके लिए मनाही नहीं है, वो भी इसी के लिए है। और ये न आए तो पूजा पाठ थोथा ही है,
जीवन बीत जाए पूजा पाठ करते करते, बोध नहीं हुआ। एक बूढ़े पंडित रहे, जीवन भर राम राम जपते, हर उनका स्वभाव रहा हरदम राम राम का है, और बड़े अच्छे रहे, लेकिन बोध नहीं रहे। तो हमसे बुढ़ापा में वो कहे, महाराज हमें रात में भूतवा सताता है। मैंने कहा भूत नाम की चीज ही नहीं, भूत प्रेत। कहे नहीं महाराज, लिखा है तो कैसे नहीं होगा। हम कहे जितना लिखा सब सच नहीं है। तो भूत प्रेत का भ्रम उनको सता रहा था, क्योंकि बोध नहीं था। भला बोध हो जाएगा जब जहां राम रहेगा। भूत प्रेत का क्या मतलब होता है? कबीर साहब तो काशी छोड़ दिए मरते समय, 119 वर्ष और 7 महीने 26 दिन वो जी करके शरीर छोड़े। तो काशी से वो कहे मैं काशी में नहीं मरना चाहता हूं। काशी में मरने से मुक्ति होती है, चाहे पाप भी करे। और मगर में मरने से लोग गधा होते हैं, तो चलता हूं मगर में मरता हूं, कौन मुझे गधा बनाता है। ये उस जर्जर अवस्था में 119 वर्ष की उम्र में, अब आप जानते हैं ट्रेन नहीं थी कि टिकट कटाएं बैठे चला जाए, चल तो नहीं पाए होंगे, बैलगाड़ी से गए होंगे, रथोत से, और मगहर गए और कहे मगहर मरे सो गधा हो, प्रतीत राम सुख हो। मगर में मरेगा वो गधा हो जाएगा। राम पर विश्वास नहीं, क्या राम बड़ा है कि मगर बड़ा है? जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही को कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में शरीर छोड़ करके मैं मुक्ति मानूं तो राम भजन को कोई मतलब नहीं रहा। मैं चलता हूं मगर में मरने, देखता हूं मुझे कौन गधा बना। ये आस्था, ये राम पर विश्वास। तो जीवन का जो पवित्र आचरण है, ये असली पूजा है, और इसी से जीवन सुखी रहेगा, मन कभी दुखी न हो, सुख शांति में रहे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हमारे जीवन की प्रक्रिया जब अच्छी होगी तब ये दशा आएगी, और इसके लिए स्वाध्याय सत्संग करके अपने जीवन को बनाना चाहिए। सद्गुरुदेव की जय।